नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। सोमवार को यानी कि आज 19 विपक्षी दलों के प्रमुख नेता एक मंच पर होंगे मौजूद। सीएम हेमंत सोरेन भी करेंगे संबोधित। 19 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के प्रमुख नेता सोमवार को एक मंच पर होंगे। मौका होगा ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस के पहला राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कॉन्फ्रेंस को ऑनलाइन संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का अध्यक्षीय वक्तव्य तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन देंगे, जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इसे संबोधित करेंगे। इसे लोकसभा चुनाव के पूर्व विपक्षी दलों को एकजुट करने की प्रक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। 60-40 आधारित नियोजन नीति के विरोध में 10 को झारखंड बंद, 8 को सीएम आवास का घेराव। आप सबको बता दें कि नए नियोजन के विरोध में रविवार को कई संगठन के छात्रों ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 60-40 हकमार नियोजन नीति के विरोध स्टूडेंट यूनियन पिछला 3 महीना के अंतराल लगातार कई आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बना चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा हमारी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेने के कारण आगामी 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास महाघेराव और 10 अप्रैल को संपूर्ण झारखंड बंद करने का निर्णय लिया गया। साथ ही बता दें कि रविवार की आयोजित प्रेस वार्ता में झारखंड यूथ एसोसिएशन, झारखंड स्टूडेंट यूनियन और तमाम छात्र संगठन, आदिवासी, मूलवासी सामाजिक संगठन ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। प्रेस को संबोधित करते हुए इमाम शफी ने कहा कि 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास घेराव और 10 अप्रैल का झारखंड बंद पूरी तरह शांतिपूर्ण और संवैधानिक रहेगा। आंदोलन में गैर जिम्मेदाराना बयान या अन्य गतिविधि करने वाले को असामाजिक तत्व को आंदोलन से बाहर किया जाएगा। आप सबको बता दें कि इससे पहले छात्रों के विधानसभा घेराव में उग्र छात्रों पर बल प्रयोग किया गया था। लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। आप सबको बता दें कि बैठक में झारखंड यूथ एसोसिएशन के केंद्रीय संयोजक इमाम शफी, छात्र नेता मनोज यादव, झारखंड स्टूडेंट यूनियन के देवेंद्र नाथ महतो, युगल भारती और अन्य छात्र भी मौजूद रहे। मोबाइल छोड़ो और दौड़ो अभियान के तहत युवक ने पेश की मिसाल, 4800 किलोमीटर की लगाई दौड़। एक युवक ने मोबाइल छोड़ो और दौड़ो अभियान के तहत एक मुहिम छेड़ी है। युवक का नाम हर्ष पंडित है, जो कि भागलपुर के रहने वाला है, जो कि इसी वर्ष जनवरी माह में दिल्ली मुंबई के रास्ते दौड़ शुरू की, जो चेन्नई होते हुए पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर, कोलकाता होते हुए जीटी रोड, झारखंड के धनबाद, बागडोर जीटी रोड के रास्ते पुनः दिल्ली लौटने को है। इस अभियान के तहत युवक लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में युवक हर्ष पंडित का स्वागत बागडोर बस पड़ाव में उप प्रमुख हरेंद्र कुमार सिंह, पूरन कुमार महतो समेत कई लोगों के द्वारा किया गया। इस दौरान युवक हर्ष पंडित ने बताया कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के उद्देश्य से मोबाइल छोड़ो और दौड़ो के तहत करीब 4800 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और अब पुनः दिल्ली को दौड़ लगाते हुए पहुँच रहे हैं, जो की 6000 किलोमीटर पूरी होगी। युवक ने बताया कि हर दिन 70 से 80 किलोमीटर दौड़ लगाया जाता है। पलामू पहुंचे पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, पांकी में पीड़ित परिवार से मिलकर जाना हाल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास रविवार को पलामू के पांकी पहुंचे। 15 मार्च को महाशिवरात्रि के दौरान हुई हिंसक झड़प की घटना में प्रभावित पक्ष के लोगों से मिलकर उनकी परेशानी को साझा किया। कहा कि प्रदेश की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार भगवान बिरसा मुंडा और नीलांबर पिताम्बर की धरती को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है, लेकिन सरकार की इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। पांकी में पीड़ित परिवारों से मिलने के दौरान जन चौपाल लगाकर उन्होंने बारी बारी से पीड़ित परिवारों की परेशानी को सुना। उन्होंने कहा कि झामुमो की सरकार जब से सत्ता में आई है, उसके 1 महीने के बाद ही लोहरदगा में दो बार दंगा हुआ। पांकी से देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे दंगों के लिए विदेश साजिश का परिणाम है। उन्होंने कांग्रेस, राजद और झामुमो पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि झारखंड में जब से झामुमो के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। उन्होंने पीड़िता से मिलने के बाद चौपाल में कहा कि जेल जाने से डरने की जरूरत नहीं है, एकजुट होकर इसका सामना करना होगा। अगर 15 दिनों में उपायुक्त ने न्याय नहीं किया, तब वे दोबारा पांकी आएंगे और तब वे सभा करने नहीं बल्कि डीसी एसपी को घेरने के लिए आएंगे। इधर जो है तरहस्सी में शहीद मंडल पांडे की आदमकद प्रतिमा लगाए जाने की घोषणा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार की बहुत सारी योजनाएं जेएमएम की सरकार ने बंद करा दिया है। झामुमो झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी बन गई है। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अनुभवहीन बताते हुए रघुवर दास ने कहा कि यह सरकार झारखंड का विनाश करने में लगी हुई है। इसको बचाने के लिए युवाओं को आगे बढ़ना होगा। खुट्टी में अगवा और फिरौती की मांग करने के मामले में 3 आरोपी हुआ गिरफ्तार। हाइड्रा लदे ट्रेलर के चालक को खुट्टी में अगवा करने और फिरौती की मांग करने के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें खुट्टी उन्नत नगर निवासी नदीम अंसारी, मोहम्मद इजाजुल अंसारी उर्फ मोनू अंसारी तथा अनगढ़ा थाना क्षेत्र के महेशपुर निवासी इमरान खान उर्फ गुड्डू शामिल हैं। पुलिस ने चालक हाइड्रा और ट्रेलर को बरामद किया है। चालक प्रभुनाथ सिंह मूल रूप से बिहार के छपरा के रहने वाला है, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में रहता है। घटना के संबंध में एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि हाइड्रा लदा ट्रेलर 27 मार्च 2023 को गोड्डा से झारसुगड़ा के लिए निकला था। खुट्टी में 29 मार्च को तीनों आरोपियों ने चालक और ट्रेलर को अपने कब्जे में लिया। उसे शहर के तोरपा रोड में चर्च के पास रखा। पिस्टल का भय दिखाकर अपहरणकर्ता ने कार में बैठाकर जंगल में ले गए। चालक के मोबाइल से हाइड्रा के मालिक को फोन कर 1 करोड़ रुपए की मांग की गई। रुपये नहीं देने पर चालक को मारने और हाइड्रा को चलाने की धमकी दी गई। उन्होंने ट्रेलर को लेकर रोड़ा गाँव चले गए। हाइड्रा को उतारकर ट्रेलर को कर्रा के संगोर जंगल में छुपा दिया। सांसद खेल महोत्सव के जरिए ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को तराशने का प्रयास, बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। सांसद खेल महोत्सव के तहत खुटपानी के पूर्णिया में रविवार को प्रखंड स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री सह स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर लिया। इस प्रतियोगिता में प्रखंड के 10 पंचायतों के 20 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के फाइनल मैच में रोइडी को हराकर केआर चालम विजेता बना। मौके पर विजेता और उप विजेता को ट्रॉफी के साथ जर्सी भी दिया गया। विजेता टीम विधानसभा स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेगी। इस दौरान जो है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कमल लता बिरुली, सुनामी सोय, सीता गौप, रसीम चांदनी समेत कई खिलाड़ी और रेफरी को भी सम्मानित किया। मौके पर अर्जुन मुंडा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को तराशने का प्रयास किया जा रहा है। खेल से स्वस्थ शरीर और मन का विकास होता है। इस क्षेत्र से अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार खेल के विकास के लिए लगातार योजनाबद्ध तरीके से कार्य भी कर रही है। रजरप्पा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, एक गिरफ्तार, एसडीपीओ ने कहा दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। रजरप्पा थाना क्षेत्र के जनियामारा जंगल के समीप एक नाबालिग युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया। बताया जा रहा है कि रविवार को गोला थाना क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीय युवती अपने 2 मित्रों के साथ मोटरसाइकिल से रजरप्पा मंदिर जा रही थी। इस बीच जनियामारा जंगल के समीप 2 लोगों ने उन्हें रुकवाया। इसके बाद नाबालिग के मित्रों के साथ मारपीट कर उन्हें भगा दिया गया। साथ ही दोनों लोगों ने नाबालिग को उठाकर जनियामारा जंगल ले गए, जहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मार देने की धमकी दी गई। नाबालिग किसी तरह अपनी जान बचाकर मुख्य मार्ग तक पहुंची, जहां गश्ती में शामिल पुलिस अधिकारी ने उसे थाना लाया। पीड़िता ने पुलिस को आपबीती बताई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी फरार है। जहां थाना प्रभारी हरिनंदन सिंह एवं एसडीपीओ किशोर कुमार रजक से मिलकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। झारखंड में 5 अप्रैल से होगा सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन। कलाकार दिखा सकेंगे अपनी प्रतिभा। राज्य के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 5 से 7 अप्रैल तक सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के आयोजन की जानकारी देते हुए सांसद संजय सेठ ने कहा कि युवा रंगमंच की ओर से इस कार्यक्रम का मकसद स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान करना है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गांव और पंचायत स्तर पर छिपे प्रतिभावान कलाकारों को अपनी कला को दिखाने का अवसर प्रदान करना है। इस प्रतियोगिता में सांस्कृतिक मंत्रालय के चुनिंदा जज प्रतिभा को जज करेंगे। वहीं महोत्सव में भाग लेने वाले विजेता प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट, मेडल एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया जाएगा। इस महोत्सव में 10 साल तक की उम्र का कोई भी किशोर भाग ले सकता है। इच्छुक प्रतिभागी अरगोड़ा स्थित मोहन कॉम्प्लेक्स सांसद कार्यालय से संपर्क कर फॉर्म ले सकेंगे। देवघर में 5 नए कोरोना संक्रमित, सभी क्वारंटाइन, होगी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग। देश भर में कोरोना के मामले में एक बार फिर बढ़ोतरी शुरू हो गई। कई राज्यों में कोरोना के एक्टिव मामले सामने आए। इन राज्यों में झारखंड भी शामिल है। शनिवार को झारखंड के देवघर जिले में फिर 5 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसकी पुष्टि सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी ने की। सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी ने बताया कि शनिवार को देवघर सदर अस्पताल में विशेष रूप से कोविड-19 की जांच की जा रही थी। जांच के दौरान 5 लोग कोरोना संक्रमित मिले। उन्होंने बताया कि इसके पहले भी 3 कोरोना संक्रमित मिले थे। हालांकि अब उन तीनों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है।
देवघर में खुला संथाल परगना का पहला सीएनजी स्टेशन। डॉक्टर सांसद निशिकांत दुबे ने किया उद्घाटन। देवघर सरवा रोड स्थित कुंडा में शनिवार को संथाल परगना का पहला प्राकृतिक गैस आधारित सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने किया। सांसद ने कहा कि सीएनजी भविष्य का ईंधन है। पूरी दुनिया में पर्यावरण बचाने का माहौल है। पर्यावरण को बचाने के लिए यह सीएनजी कारगर होगा। बिजली पैदा करने में कोयला बड़ा उपयोगी है, लेकिन भारत पर दबाव है कि भारत कोयला आधारित बिजली का उत्पादन बंद करे। कोयला से अगर बिजली उत्पादन नहीं करेंगे तो यूरेनियम और लिथियम आधारित सोलर की जरूरत पड़ेगी। देश में यूरेनियम और लिथियम की कमी है। सांसद ने कहा कि देवघर में लिथियम का बड़ा भंडार होने की घोषणा अगले 6 माह से 1 वर्ष के अंदर भारत सरकार कर सकती है। लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर में मिल चुका है। दूसरे देशों पर पेट्रोलियम पदार्थों के लिए निर्भरता भारत सरकार अब खत्म करने की दिशा में है। धनबाद मंडल कारा में 8 बार बजी पगली घंटी। रविवार की दोपहर लगभग 1 बजे के करीब कारा के अंदर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट होने लगी। मारपीट की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन ने पगली घंटी बजाई। इस बीच मारपीट होती रही। जेल प्रशासन की ओर से 8 बार पगली घंटी बजाई गई। इस बीच जिला प्रशासन को भी इसकी सूचना दी गई। मौके पर जिला पुलिस के जवानों को भी बुला लिया गया। जानकारी मिलते ही डीएसपी हेडक्वार्टर नंबर 1, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर और एसडीओ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों के पहुंचने के बाद घटना पर काबू पाया गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जेल के अंदर तनाव है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। भ्रष्टाचार और नियोजन नीति को मुद्दा बनाकर झारखंड सरकार को घेरेगी बीजेपी। 11 अप्रैल को कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। प्रदेश भाजपा राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेगी। भ्रष्टाचार और नियोजन को मुद्दा बनाकर राज्य सरकार को घेरेगी। 11 अप्रैल को राजधानी में सचिवालय के समक्ष भाजपा कार्यकर्ता हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसमें राज्य के सभी 32,000 गाँव से पार्टी कार्यकर्ता और प्रतिनिधि को रांची पहुंचने का आह्वान किया गया है। शनिवार को भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, सांसद सुनील सिंह, समीर उरांव, विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, पूर्व अध्यक्ष दिनेश आनंद गोस्वामी और रविंद्र राय ने भावी कार्य योजना पर चर्चा की। बैठक में तय किया गया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर स्तर के नेता और कार्यकर्ता जुटेंगे। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पथराव की घटना पर बीजेपी का प्रहार। तुष्टीकरण नीति का बताया परिणाम। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हुई पथराव की घटना पर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार की तुष्टीकरण नीति का परिणाम का आरोप लगाया। वहीं कहा कि राज्य सरकार के इशारे पर प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। राज्यसभा सांसद श्री प्रकाश ने कहा कि प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों पर रामनवमी शोभा यात्रा में हुए पथराव राज्य सरकार की तुष्टीकरण नीति और वोट बैंक की राजनीति का परिणाम है। कहा कि कभी पंडाल और प्रतिमा के आकार को घटाने, कभी बाजा नहीं बजाने जैसे आदेशों से राज्य सरकार उपद्रवी तत्वों को उकसाती है, उनके मंसूबों को बल देती है। उन्होंने कहा कि क्या कारण है कि जहां भाजपा नेतृत्व वाली सरकार नहीं है, उन राज्यों में हिंदुओं के पर्व त्योहारों में समुदाय विशेष के उपद्रवियों द्वारा बाधा डाली जाती है, उन्माद फैलाने की कोशिश होती है, शोभा यात्रा जुलूस पर पथराव होते हैं। बेतला आदिम जनजाति विद्यालय की 30 छात्राएं बीमार, इलाज में जुटी मेडिकल टीम। लातेहार जिले के बरवाडी प्रखंड के बेतला नेशनल पार्क रोड के कुटुमो स्थित आदिम जनजाति बालिका विद्यालय की 30 से अधिक छात्राएं बीमार हो गई हैं। वहीं करीब 1 दर्जन छात्राओं की हालत गंभीर है। सभी को सर्दी, खांसी, बुखार के अलावा चक्कर आने और पेट दर्द की शिकायत है। 4 दिन पहले 9 छात्राओं की हालत गंभीर हो गई थी, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरवाडी भेजा गया था। इलाज के बाद स्कूल लौटने पर अभिभावकों ने उन बच्चों को अपने साथ ले जाने की बात कही, जिसके बाद उन्हें घर जाने के लिए छुट्टी दे दी गई है। वहीं शुक्रवार की शाम भी 3 बच्चों की हालत गंभीर होने पर उन्हें अभिभावकों के साथ घर भेज दिया गया है। आप सबको बता दूं कि विद्यालय में 75 छात्राएं हैं। ये छात्राएं आदिम जनजाति के हैं। सामूहिक रूप से बीमार होता देख अन्य स्वस्थ बच्चे भी डरे सहमे हैं। यहाँ पढ़ने वाले छात्राएं लातेहार और पलामू जिले के अलग अलग प्रखंड के सुदूरवर्ती गाँव से आती हैं। स्थिति को बिगड़ते देख विद्यालय प्रबंधन भी काफी चिंतित और परेशान है। वोकेशनल कोर्स के स्टूडेंट का होगा सर्वे। 446 स्कूलों में होती है पढ़ाई। अब मॉडल और उत्कृष्ट विद्यालयों में भी कोर्स शुरू।
राज्य के सरकारी स्कूलों में वोकेशनल कोर्स करने वाले स्टूडेंट का सर्वे होगा। इस सर्वे की शुरुआत कर दी गई है। सर्वे करने के पीछे का मकसद स्टूडेंट की एक्यूरेसी की जांच करना है। विभाग यह जानना चाह रहा है कि जिन स्कूलों में इसकी पढ़ाई कराई जा रही है वहां के स्टूडेंट को इसका लाभ मिल रहा है या नहीं, स्टूडेंट कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं। वोकेशनल ट्रेनिंग बोर्ड की ओर से कहा गया है कि इस सर्वेक्षण में सभी स्टूडेंट को शामिल होना अनिवार्य है। वोकेशनल स्टूडेंट के परफॉर्मेंस की जांच के लिए जो सर्वेक्षण कराया जा रहा है वह सर्वेक्षण 20 अप्रैल तक किया जाएगा। इस सर्वेक्षण में राज्य के कुल 446 हाई स्कूल एवं +2 स्कूलों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार विद्यार्थियों का सर्वे वेबसाइट https://jharkhand.lighthouse.net.in/login एवं मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन के जरिए हो रहा है। इसमें सभी 100% विद्यार्थियों को शामिल होने को कहा गया है। ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम पर बोले सालखन, आदिवासी समाज को बर्बादी और गुलामी में जकड़ने के लिए दोषी है संस्था। आदिवासी संगल अभियान जिला समिति की बैठक जिला परिषद सभागार में पूर्व सांसद और आदिवासी संगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू की अध्यक्षता में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा, आदिवासी गाँव समाज को बर्बादी और गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए सर्वाधिक दोषी आदिवासी शासन व्यवस्था या ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम के नाम पर वंशानुगत नियुक्त मानकी मुंडा है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था जनतंत्र, संविधान, कानून और मानव अधिकारों को नहीं मानता है। लगभग सभी आदिवासी गांव समाज में नाशापान, अंधविश्वास, राजनीतिक कुपोषण आदि जारी है। यह व्यवस्था इसको बढ़ाने का काम करता है। सालखन ने कहा कि परंपरा के नाम वंशानुगत नियुक्त अधिकांश मांझी, परगना, मानकी मुंडा, डकवा, अनपढ़, पियक्कड़, संविधान, कानून से अनभिज्ञ होने के कारण इनको नाचने, गाने, खाने पीने, मौज मस्ती करने से ज्यादा कुछ नहीं समझ में आता है। नतीजन आदिवासी अस्तित्व, पहचान और हिस्सेदारी आदि की सुरक्षा और संवर्धन में इसका योगदान नगण्य है। मुर्मू ने आगे कहा कि मानकी मुंडा व्यवस्था के अगवा गांव समाज में मरांग बुरु बचाने, सरना धर्म कोड लागू करने, संथाली को झारखंड की राजभाषा बनाने, CNT SPT कानून लागू करने, गांव के लोगों को एकजुट करने आदि की चर्चा नहीं करते हैं। पूर्व सांसद ने आगे कहा कि स्थानीयता, आरक्षण, रोजगार नीति आदि लागू करने जैसी बातें इनकी समझ से बहुत दूर है। अंततः सती प्रथा की तरह आदिवासी स्वशासन अब सुशोषण बन चुका है। दुमका के सरैयाहाट में एसिड अटैक, एक ही परिवार के 4 लोगों से मारपीट भी की गई। दुमका जिला के सरैयाहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत कोरदाहा गांव में झोपड़ी का छप्पर अछाड़ने के विवाद में एक ही परिवार के 4 लोगों को पड़ोसी ने एसिड अटैक कर घायल कर दिया। एसिड अटैक से कोरदाहा गांव के निरंजन यादव, उनकी पत्नी शांति देवी, पुत्र सुजीत कुमार एवं पुत्री खुशबू कुमारी गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं सभी घायलों का इलाज भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। सरैयाहाट थाना प्रभारी विनय कुमार ने कहा कि तेजाब फेंकर घायल करने के मामले में दोनों पक्षों द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले को दर्ज कर छानबीन करने में जुट गई है। तेजाब छिड़कने के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इस दौरान एक आरोपी भानु शाह को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के कई यूनिवर्सिटी में हाइब्रिड मोड पर हो सकता है नामांकन। देश भर में परीक्षा का दौर लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे में CBSE, ISCE सहित सभी स्टेट बोर्ड की ओर से संचालित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा खत्म हो चुकी है। ऐसे में स्नातक में नामांकन के लिए UGC से संबंधित सभी विश्वविद्यालय में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। इस परीक्षा का आयोजन 21 मई 2023 से देश भर के कई राज्यों में संचालित किया जाना है। उपरोक्त परीक्षा के लिए पंजीकरण अब समाप्त हो गया है। ऐसे में अगर झारखंड का कोई अभ्यर्थी आवेदन करने से चूक गया है तो उसके लिए यह खबर बहुत ही जरूरी है। आपको बता दें कि झारखंड के कुछ विश्वविद्यालय में नामांकन उम्मीदन हाइब्रिड मोड पर किया जाएगा, यानी कि CUET के द्वारा आयोजित परीक्षा के स्कोर कार्ड से नामांकन के साथ साथ चांसलर पोर्टल के माध्यम से भी नामांकन हो सकता है। अगर यह नीति अपनाई जाती है तो सबसे अधिक फायदा उन बच्चों को होना है जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन करने से चूक गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय और रांची विश्वविद्यालय में हाइब्रिड मोड पर एडमिशन लेने पर चर्चा की जा रही है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।